एक लड़की की दर्दनाक कहानी और नायक की न्याय की लड़ाई। वह लड़की हर परीक्षा में स्कूल में प्रथम आती थी, लेकिन जब उसने बोर्ड परीक्षा हाई स्कूल एग्जाम दी तो लिख ही नहीं पाई। अपनी अधूरी दोनों हथेलियों को देखकर वह पूरी तरह असहाय थी। उसने मुंह से कॉपी पलटने की कोशिश की, कलम को दांतों में पकड़कर अपना नाम लिखने की कोशिश की, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी असफल रही। परीक्षा खत्म होने के बाद वह कुर्सी पर स्तब्ध बैठी रही, आंखों में बस निराशा थी। जब सब उम्मीदें टूट गईं, वह इमारत की छत पर चढ़ गई अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए। असल में उसकी हर परीक्षा में हमेशा एक राइटर उसकी ओर से पेपर लिखता था, लेकिन इस बार उसी दिन जब बोर्ड परीक्षा थी, राइटर डेविड ट्रैफिक जाम में फंस गया। और ये जाम इसलिए लगा था क्योंकि गृह मंत्री की बेटी सड़क पर खरीदारी करने निकली थी। उसने अपने पिता के प्रभाव से पुलिस को सड़क बंद करवाने का आदेश दिया। इस वजह से राइटर 2 घंटे देर से पहुंचा और लड़की की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। वह सबके पास मदद मांगने गई, लेकिन किसी ने भी हाथ नहीं बढ़ाया। अंत में उसने अपने टीचर से उम्मीद लगाई, लेकिन परीक्षा समाप्त होते ही उन्होंने भी मुंह फेर लिया। टूटी हुई लड़की छत पर खड़ी थी, चेहरे पर कोई भाव नहीं, बस खालीपन। वह किसी को दोष नहीं दे सकी, बस दुनिया की नाइंसाफी महसूस। उसी समय डेविड को सब पता चला। वह दौड़ता हुआ स्कूल पहुंचा, पर जैसे ही तीसरी मंजिल पर पहुंचा, लोगों की चीखें गूंज उठी। लड़की ने छलांग लगा दी थी। डेविड का दिल चीर गया। वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाया। लड़की का भाई भी वहां पहुंचा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह भी ट्रैफिक में फंसा हुआ था। पुलिस से मदद मांगी, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब उसने शिकायत करने की कोशिश की तो मंत्री के लोग उसे उठा ले गए, रेत के बोरे में बंद कर 24 घंटे तक पीटा और अंत में मार डाला। इस शहर में मंत्री ही कानून था। डेविड, वही राइटर, अब इस अत्याचार को बर्दाश्त नहीं कर सका। वह पहले एक स्पेशल फोर्सेस सोल्जर था जिसने सैकड़ों लोगों की जानें बचाई, लेकिन भ्रष्ट अफसरों ने उसे सेना से निकाल दिया। फिर भी उसके अंदर की न्याय की आग कभी नहीं बुझी। एक दिन उसने देखा एक छोटी सी बच्ची को एक कार ड्राइवर ने टक्कर मारी और फिर भी कार वाला बेपरवाह चला गया। डेविड ने गुस्से में जाकर उसे रोक लिया और कहा, भूखी बच्ची को खाना नहीं दिया, अब उसे मार भी दिया। कार वाला बोल, चल हट यहाँ से। डेविड ने कार का दरवाजा खोला, उसे बाहर खींचा और जोरदार मुक्का मारा। अगर दोस्त ने नहीं रोका होता तो शायद उस आदमी का चेहरा पहचानने लायक नहीं रहता, लेकिन यही घटना उसके भविष्य की जंग की शुरुआत थी। एक दिन डेविड अपनी बहन और प्रेमिका के साथ घूमने गए। अचानक कुछ गुंडे आए और उसकी प्रेमिका के बाल पकड़ लिए। बहन ने सैंडल से बचाने की कोशिश, लेकिन गुंडों ने उसे भी मारा और धमकाया, अपने भाई को बुलाओ वरना अंजाम बुरा होगा। डेविड वहां पहुंचा। वह वही आदमी था जिसने कभी अकेले 100 आतंकियों को हराया था। उसने एक गुंडे की बांह तोड़ दी, दूसरे को 20 मीटर दूर फेंक दी। बाकी सब डर के मारे भागने लगे, लेकिन उनका सरगना, जो गृह मंत्री का दामाद था, डेविड के सामने टिक नहीं पाया। पुलिस ने मंत्री के दबाव में डेविड को गिरफ्तार किया, लेकिन जल्द ही छोड़ दिया गया। इसके बाद मंत्री के लोग बदला लेने लगे। उन्होंने डेविड की मां को कार से कुचलने की कोशिश की और उसके भांजे को अगवा कर लिया। डेविड ने मोटरसाइकिल पर पीछा किया, खतरनाक सड़कों से होते हुए। आखिरकार उसने गुंडों को पकड़ लिया और एक को मोटरसाइकिल से नीचे फेंककर खत्म कर दिया। मंत्री अब पागल हो गया था। उसने डेविड को फंसाने के लिए एक साजिश रची, एक विधायक की हत्या का इल्जाम लगाकर। लेकिन डेविड ने सच्चाई समझ ली। वह विधायक को बचाकर वहां से भाग गया। मंत्री ने 800 गुंडों को भेजा डेविड को मारने के लिए, लेकिन डेविड ने अकेले ही सबको हरा दिया। जब मंत्री का बेटा खुद लड़ने आया, डेविड ने उसे भी मात दी। अंततः घायल